भगवान श्री रामचंद्र की जय। माता सीता की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। नमस्कार मित्रों, आज से हम राम कथा शुरू कर रहे हैं। तो रोज़ आप आजकल हमारी वीडियो पे राम कथा ज़रूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम कथा को शुरू करते हैं अयोध्या से। अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। वह तीनों निसंतान थी। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इस विचार से राजा दशरथ अत्यंत दुखी रहने लगे थे। गुरु वशिष्ठ की अनुमति से वह श्रृंगी ऋषि के पास गए। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को मनाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ स्वरूप उन्हें खीर मिली। अग्निदेव आए, उन्हें खीर दी। अग्निदेव ने कहा, दशरथ तुम इन्हें अपनी तीनों रानियों को खिलाओ, तुम्हारी सारी रानियां गर्भवती हो जाएंगी। राजा दशरथ ने उन्हें खीर खिलाई, तीनों गर्भवती हो गई। कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया राम के रूप में। सुमित्रा की कोख से 2 बालक हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के कोख से भरत जन्मे। चारों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण संस्कार किया। नामकरण कौशल्या नंदन का नाम राम रखा गया। पूरा जगत राम नाम के उनसे गूंज उठा। कैकेयी नंदन का नाम भरत और सुमित्रा नंदन के नाम का लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। अब धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होते हैं। वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम रह के आते हैं, युद्ध कला सीखते हैं, कैसे युद्ध सिखाते हैं, सब सीखते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मिथिला। मिथिला में राजा जनक थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी एक पत्नी थी सुनैना, उनकी भी कोई संतान नहीं थी। मिथिला में अकाल पड़ रखा था। कितने वर्षों से मिथिला में वर्षा नहीं हुई थी। महाराज जनक एक दिन प्रजा के वहाँ गए। वह वहाँ जब खेतों को देखा तो सारे खेत उजड़े हुए थे। इतना कंगाल बन गया था। लोग महाराज जनक से कहते, हे महाराज जनक, अब हम क्या करें, यहाँ तो अकाल पड़ चुका है, हम कैसे रहें यहाँ। महाराज जनक कहते हैं, तुम चिंता मत करो, माँ लक्ष्मी हमारी पुकार ज़रूर सुनेगी। राजा दशरथ माँ लक्ष्मी से पुकार करते हैं। कथा जारी रहेगी।